हेलो दोस्त, बात करने वाले सब्जेक्ट आज हम लोग देखने वाले सब्जेक्ट क्या है, हमारा मैथ क्लास 10 का। वो भी चलिए प्रश्नावली 1C, जो कि आपका इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चाहे पहला आ जाए, चाहे दूसरा आ जाए, चाहे तीसरा आ जाए, चाहे चौथा आ जाए, चाहे पांचवा आ जाए, चाहे छठवां आ जाए, चाहे सातवां आ जाए, चाहे आठवां आ जाए, चाहे उदाहरण में से आ जाए, चाहे अपने मन से दे दे, लेकिन आपको ऐसे ही करना होगा। चलिए देखिए प्रश्नावली 1C जो स्टार्ट हो चुका है। न्यू सिलेबस भी आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि केमिस्ट्री एक लेसन समाप्त हो चुकी है, फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमने कहा था 10 तारीख को स्टार्ट होगी। चलिए क्या होता है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब आता है 1 से 5 तक हमने सवाल लगा चुका हूँ। अब चलिए क्या होता है, अब आता है 1 से 6। अब छठवां सवाल हमने लगाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो छठवें में सवाल दिया है वो 3 सवाल दिया है। कौन कौन दिया है, चलिए देख लीजिए। क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या में, या कह सकते हैं निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है कि जो 1/कड़ी के अंदर 2 है वो अपरिमेय संख्या। हमने कहा अपोजिट मान लेना है। अपरिमेय बोले तो क्या मानेंगे, अपरिमेय बोले तो आप क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। और कहा है इसमें, क्या कहा है, 7 कड़ी के अंदर 5 जो दिया है, 5 है, हाँ 5 है। चलिए जो 7 कड़ी के अंदर 5, ये भी कह रहा है अपरिमेय संख्या, इसको भी अपोजिट मान लेंगे। हम इसमें से 2 सवाल बताएंगे, एक आपको करके दिखाना है। चलिए देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में हम लिख देंगे, वहां पर आप सभी लोग देख लीजिएगा। देखते हैं कितने लोग कर कर दिखाते हैं, वहां पर कर कर हमें भेजिएगा और बताते हैं हम आप सभी लोग को। चलिए क्या आता है, जो हमारा देखिए क्या होता है, 2 हम हल करवाएंगे, एक जो है आप सभी लोग को हल कर कर बताना है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, जो हम मान लेते हैं, माना 1/2 कड़ी एक परिमेय संख्या है। आप इतना देख सकते हैं, बिल्कुल इतना आपको आता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है, जो कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से हल होगा। चलिए क्या हो जाएगा, ए व बी क्या होगा, एक पूर्णांक है। चलिए ए व बी एक पूर्णांक संख्या है, जो कि आपकी मान सकते पूर्णांक है, जो कि आप समझ सकते हैं। अगर पी क्यू, वही बात है, चाहे पी क्यू लिखे, पी बाई क्यू लिखे, जाए ए बाई बी लिखे, अगर सी बाई डी लिखे, जाए डी बाई ई लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे एस बाई टी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आपका सवाल बिल्कुल आसानी से हल होगा। इसलिए हम मान लेते हैं ए बाई बी कौन जाएगा, पी बाई क्यू मानने, सी बाई डी मानने, ए कौन जाएगा, इसलिए हम ए बाई बी मान लिए हैं। चलिए क्या होता है, 1/कड़ी के अंदर 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी। इतना आपका हो गया। जैसे आप करेंगे वैसे स्टेप में आपको लिखना होगा, जैसे रचना होता है, आप समझ सकते हैं। क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते रहिए क्या आता है। अब आता है जो कि हम देखिए, यहाँ पर कड़ी 1, यहाँ पर कड़ी 2। अब क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। कड़ी 2 से जब हमने बताया था, जो कि कड़ी कड़ी से गुणा होती है तो कड़ी कड़ी हट जाती है। हमें ये कड़ी हटानी है, जो कि कड़ी नीचे नहीं रहनी चाहिए, हमें कड़ी हटा देनी है। तो क्या करना है, देखिए क्या होता है, 1/कड़ी के अंदर 2। हम क्या करेंगे, कड़ी कड़ी हटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, कड़ी में 2 से, यहाँ भी कड़ी में 2 से, बराबर क्या लिख देंगे, a/b। इतना हो गया आप सभी लोग को। अब देखिए कड़ी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अगर कड़ी से गुणा करते हैं तो क्या आएगा। चलिए देखिए क्या आता है, अगर हम यहाँ पर करेंगे तो आएगा कड़ी में 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हम कहे थे कड़ी कड़ी में गुणा होती है तो कड़ी हट जाती है, आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। चलिए क्या होता है, बराबर कर देते हैं a/b
बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इतना हो गया आप सभी लोग को, क्या करना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको लिखना थोड़ा सा है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए क्या लिखना है आप सभी लोग को। लिखना ये है, कर्डी के अंदर जो 2 लिखा हुआ है बराबर लगाएंगे 2a हो जाएगा बटे b हो जाएगा। इतना आपको हो गया आपका सिद्ध। अब आपको लिखना क्या, चलिए देखते रहिए। चलिए आपका इतना में सिद्ध हो गया। अब आपको देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग एकदम ध्यान से पढ़िए। अगर आपको मई जून अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आसानी रहेगी, आपका एक सब्जेक्ट तैयार रहेगा। आप सोचेंगे खाली हमारा एक सब्जेक्ट तैयार है, अब दूसरा केमिस्ट्री तैयार कर ले, अब फिजिक्स तैयार कर ले। अगर मई जून में आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अब आएगा परीक्षा, 15 दिन में क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आप सोचोगे ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तब ले आपका पेपर छूट जाएगा। तो उसी टेंशन में आपको पहला पेपर हमारा खराब चल गया, यही सोचकर आप अगला पेपर और खराब जाएगा आप सभी लोग को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इसलिए पहले से तैयारी करिए, आगे ही रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या होता है, आगे बढ़िए क्या होता है। अब इसके बाद हमें लिखना क्या है, चलिए क्या होता है, 2 जो है वह या 2 वह a b लिख सकते हैं, एक पूर्णांक है। इतना देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, खाली यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, पूर्णांक हमने लिख दिया है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जबकि आता हुआ है, चलिए क्या आता है, जो 2a बटे b एक परिमेय संख्या है। चलिए इतना हो गया आप सभी लोग को। तो कड़ी में 2 एक अपरिमेय कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। आपको इतना करना होगा, बिल्कुल करना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए हाली बताते हैं। अभी 2 एक क्वेश्चन और लगाना है, एक क्वेश्चन आप सभी लोग को लगाना है, चाहे पहला तीसरा हम लगा देते हैं, आप सभी लोग दूसरा कर दिखाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या होता है, आप सभी लोग देखेंगे बहुत ध्यान से क्या होगा। अब इसके बाद इतना तो आप लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, लेकिन अब आगे जो संख्या आती है तो क्या लिखेंगे, देखिए, इस तथ्य के विरोधाभास, इस तथ्य के विरोधाभास से हमें प्राप्त होता, या कह सकते हैं हाँ होता है कि, क्या लिख देंगे, कि ऐसे हो गया कि कड़ी के अंदर जो 2 है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमने यहाँ पर 2 बेरी लिख दिया। क्या लिखा हूं यहाँ पर, देखिए जो हमारा a बटे b आया है, 2a बटे b आया है, एक अपरिमेय संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एक कड़ी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर इस तथ्य के विरोधाभास के कारण यह प्राप्त होता है कि कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अतः कर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, अतः कर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटे कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका सवाल हल हो चुका है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए, जो कि हमने पहला सवाल हल करवा दिया है और अभी तीसरा सवाल हल करना है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा सवाल। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए तीसरा सवाल अगले पेज पे करते हैं। क्या आएगा तीसरा सवाल में जो आएगा, चलिए तीसरा सवाल हम यहाँ पर अभी देखे नहीं है, चलिए देख लीजिए। तीसरा सवाल जो है यहाँ पर है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अब आता है तीसरा सवाल का नंबर। चलिए क्या आता है तीसरा सवाल में, वो देखिए। आता है ए की, देखिए 6+2, ये आपका तीसरा सवाल है, जो कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल है। उसमें क्या बोला था तीसरे सवाल में, चलिए देख लीजिए आप सभी लोग, एकदम ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। 6 प्लस कड़ी के अंदर 2 बोला था। क्या सवाल में अपरिमेय संख्या, ये बोला था अपरिमेय संख्या है। चलिए हम अपरिमेय संख्या जो है इसको हम मान लेते हैं। माना क्या लिख देंगे, बहुत आसानी से हल करेंगे। माना 6 प्लस कड़ी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जो कि हमें 10 मिनट का बनाना था, इस समय बन चुकी है, जो कि आप समझ सकते हैं 11 मिनट की बन चुकी है। आप सभी लोग देख लीजिए, बहुत हाली हाली सवाल को समझा देते हैं और बहुत हाली हाली कर देते हैं सवाल को। बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। और हम यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं कि चलिए देखिए क्या होता है। जो A/B के बराबर है वही लिखते हैं, जो कि हम A/B एक पूर्णांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, हमने बताया था A/B एक पूर्णांक संख्या है। चलिए देखिए आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिए। 6 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, A/B। अब क्या आता है, देखिए जब इसको इधर पंचांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा। अगर हम देखिए A/B लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, A/B लिख दिए। अब क्या करेंगे, 6 माइनस क्या हो जाएगा A/B, इधर 2 पंचांतर कर देंगे, कड़ी के अंदर 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस कथन से पता चलता है कि एक परिमेय संख्या, जो इतना जो आया है एक परिमेय संख्या। चलिए देखिए क्या होता है। हम इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर 2 बराबर क्या हो जाएगा A-6B/B। इससे पता चलता है कि एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इतना परिमेय संख्या है। ये B लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे आप समझ में आता है कि आप सभी लोग को आया कि नहीं आया। इसलिए हम एक दे रहे हैं आप सभी लोग को करने वाले के लिए। अब आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। चलिए उसको भी हल करवाएंगे, लेकिन आप सभी लोग को करेंगे कमेंट तब। कमेंट नहीं करेंगे तो उसको हम छोड़ देंगे, आप सभी लोग कर कर दिखाइएगा जरूर। चलिए देखिए क्या होता है। अगर देखिए क्या होता है, लिखेंगे क्या, A और B एक पूर्णांक है। अब क्या लिखेंगे, इसलिए 6A - B इतना हुआ बटे B एक परिमेय संख्या है। इतना आप लिख देंगे। क्या कर रहा है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, अगर जहां पर ना समझ में आए वहां पर पूछते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या होता है, इतना आपको लिखना होगा। पहले आप लिख देंगे A/B एक पूर्णांक है, इसलिए 6A-B/B क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखेंगे थोड़ा सा और लिख देंगे कि अतः, क्या लिख देंगे, या लिख सकते हैं अतः कर अतः 6 + 2
एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल, आपका सवाल यहीं पर समाप्त होता है, जो कि पहला सवाल थोड़ा सा लंबा गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, गुणा करना था, इसमें बहुत सारा सवाल था इसलिए। और जो अब दूसरा सवाल है वो आप लोग कर दिखाइएगा। देखिए क्या है दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में है 7 कड़ी 5। ये आपका होम वर्क, आप सभी लोग कर दिखाइएगा। अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कहीं पर, जो कि आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अगर जो स्टूडेंट क्लास 10 के होंगे वो ही कर दिखाएंगे और अन्यथा कोई नहीं। अगर जो 12 में पढ़ता होगा उसको हम नहीं कर रहे हैं, जो बीएससी करता होगा उसको हम नहीं कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक किया होगा उसको हम नहीं कर रहे हैं, जो 10वीं 9वीं 8वीं का बंदा होगा उसी को हम कह रहे हैं होमवर्क करने के लिए। चलिए वो करके दिखाएगा तो हमें पता तो चलेगा उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी लोग बिल्कुल देख सकते हैं। अगर देखिए क्या होगा, 7 प्लस कड़ी के अंदर 5 क्या होगा। अगर आप लिखने नहीं आता तो बता दीजिएगा, हम लिखना भी बता देंगे। थोड़ा समस्या होगी, आपको इतना आना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए लिखना। ये क्या पहले लिखें, ए बी एक पूर्णांक है, हमने क्या लिखा, ए बी एक पूर्णांक है, इसलिए ए बी 6a माइनस बी बटे बी क्या होता है, ए परिमेय संख्या है, कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या, अतः क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 कड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग करेंगे तो हमें समझ में आएगा आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं तो करिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए और आपका सवाल हल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप सभी लोग। चलिए कोई यहाँ पर पॉलिटेक्निक और बीए बीएससी एमएससी ये सब जो करे होंगे उनको हम नहीं कह रहे हैं, और जो कि और 12 और 12-11 जो पढ़े हैं उनको हम नहीं कर रहे हैं। हम 6 से 8 वाले कर रहे हैं, 6 से 10 वालों को, 6 से 10 वालों कह रहे हैं कि जो लोग अगर यहाँ पर अगर हमारा वीडियो देखते हैं कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद। जो कि आपका 6वां सवाल हल हो गया होगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।